हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे दैट्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट कंटेन्स समवेयर 4 to 5 मार्क्स। इससे ज्यादा भी हो सकता है या इवन कम भी हो सकता है। ऑब्वियसली ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है 4 to 5 मार्क्स इसके आने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। सर्कल, जो कि हमने बहुत बार पढ़ा हुआ होता है कि इट इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स देख लो। दीज पॉइंट्स, दिस कर्व इज फॉर्म्ड ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स। यहाँ पे जो ये कर्व है ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, और ये सारे पॉइंट जो हैं दे ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, एक ही दूरी पे है ये। किससे? फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर। ओके, सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है कि सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम सर्कल की कुछ चीजें अंदर से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द रेडियस। यू नो, द रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हम रेडियस बोलते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल। और देख लो, रेडियस हर जगह कांस्टेंट होगा, हर जगह ये रेडियस, सर्कल में हर जगह ये रेडियस कांस्टेंट होगा। सो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्ड। कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ज्वाइन करेगा। लेट मी शो हियर। ये मैंने एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा, सिंपली दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्ड। सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इसके बाद डायमीटर, यू नो, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वाला देख लो, यहां से यहां तक जो ये कॉर्ड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायमीटर बिकॉज इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है, इसके इसके ऊपर से ये पास हो रहा है। और याद रख लो, आपकी डायमीटर जो होता है, डायमीटर दिस इज इक्वल टू 2r, 2 रेडियस के बराबर होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डायमीटर जो होता है, सॉरी, रेडियस जो होता है, रेडियस दैट्स इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये डायमीटर भी हम समझ गए, सर्कल में डायमीटर क्या होता है। अब जो इस चैप्टर में हम नई टर्मिनोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट विच वी कॉल्ड एज द माइनर सेक्टर। देख लो, ये सर्कल का सेंटर है, वो यहां से यहां तक, अगर आप देख लोगे, दिस इज द रेडियस। यहां से यहां तक भी ऑब्वियसली रेडियस होगा। तो इसकी वजह से ये जो फिगर बन रही है, ये जो पोर्शन बन रहा है, ये फिगर, इस फिगर को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द माइनर सेक्टर। ओके, इस माइनर सेक्टर का एरिया होगा, ऑब्वियसली व्हाट्स एरिया? एरिया इज द द सरफेस इनसाइड दिस बाउंड्री। ये वाली इसकी बाउंड्री है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसके अंदर जो सरफेस होगा, ये सरफेस, उसका एरिया कितना होगा? देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट। फार्मूला इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले हमें समझना है कि थीटा कौन सा है। ओके, थीटा हम कहां पे देख लेंगे? थीटा क्या है? ये जो एंगल यहां बन रहा है, ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल थीटा। ठीक है, दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज आल्सो द रेडियस। चूंकि रेडियस सेम होता है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इसके बाद बनता है ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द मेजर सेक्टर। देखो, यहां पर तो हमारा थीटा है, थीटा है। अगर यहां पर थीटा है, तो ये जो रेस्ट बचा हमारे पास, इतना पोर्शन, वो होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर इस पोर्शन का हमें एरिया ढूंढना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 माइनस थीटा, ये वाला माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस द एरिया फॉर द मेजर सेक्टर। ठीक है, हम समझ गए व्हाट इज द माइनर सेक्टर और उसका एरिया किसके बराबर है, व्हाट इज मेजर सेक्टर और उसका एरिया किसके बराबर है। ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर होता है। देयर इज वन मोर फार्मूला फॉर द मेजर सेक्टर, मैं उसको नहीं ज्यादा पढ़ाता हूं। तो दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल। पहले हम एरिया ऑफ सर्कल पूरा ढूंढेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, माइनस किसका एरिया करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, इसमें से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन
ये फार्मूला मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता हूं, सिंपल ये कि इसमें मुझे दो चीजें ढूंढनी पड़ती है, यहां से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसमें एरिया ऑफ सर्कल भी ढूंढना पड़ेगा और फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो गया ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इसके बाद थर्ड टर्म इसमें आती है माइनर आर्क और मेजर आर्क। पहले हम इन दो को समझते हैं। व्हाट इज माइनर आर्क? यहां से जो मैंने रेड कलर में रखा है, दिस इज कॉल्ड एज द माइनर आर्क, ठीक है। और जो ये कलर है मैग्नेट कलर, ये मेजर आर्क है, ठीक है। मेजर आर्क, ये माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क के लिए जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ, दिस इज लेंथ। लेंथ जो इसके लिए है, दैट्स थीटा डिवाइड बाय 360, ओके यहाँ पे गलत हो गया है, इंटू 2 पाई आर। इसकी लेंथ अगर आपको ढूंढनी होगी माइनर आर्क की, दैट्स थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और जो मेजर आर्क है उसकी अगर आपको लेंथ ढूंढनी है यहां से लेकर यहां तक, तो दैट्स 360 डिग्री माइनस, क्योंकि अगेन ये जो एंगल होगा ये होगा 360 माइनस थीटा, और ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू थीटा। सिंपल, ये यहां थीटा है और ये वाला हिस्सा मेरे पास है 360 माइनस थीटा। मुझे इस बार इसकी लेंथ ढूंढनी थी तो मैंने थीटा को इस्तेमाल किया। इस बार मुझे इसकी लेंथ ढूंढनी है तो मैंने 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इंटो 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 है यहाँ 2 पाई आर, ठीक है। बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो आपने पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। इसके बाद है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, याद रख लो माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है, अच्छे से समझ लो। ये वाला पोर्शन अगर हम एक कॉर्ड को सर्कल में डाल देंगे, जब मैंने कॉर्ड डाल दिया ए बी, तो इसकी वजह से सर्कल के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ऊपर का हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। इस हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये वाला ट्रायंगल समेत, यहां यहां देखो, ये माइनर सेगमेंट है और ये वाला मेजर सेगमेंट है, ठीक है, मेजर सेगमेंट। अब मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया ढूंढना होगा। देखो इसका एरिया, इस पोर्शन का मैं एरिया कैसे ढूंढ सकता हूं, जो मैंने रेड कलर में रखा। इसका एरिया ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस वाले हिस्से का एरिया। और ये तो है मेरे पास कौन, माइनर सेक्टर। तो मैंने एरिया माइनर सेक्टर पूरा निकाला, माइनर सेक्टर। इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल में इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो इस सारे से मैंने जब ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास जो बचा, दैट इज द दिस पोर्शन, जिसको मैंने रेड कलर कर दिया। सो इसके लिए जो माइनर सेगमेंट के लिए फार्मूला है, दैट्स एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसके बाद मेजर सेगमेंट है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पूरा निकालो माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। लेकिन माइनर सेगमेंट के लिए आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। माइनर सेगमेंट के लिए, माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसको पहले ढूंढना पड़ेगा। जब इसको पहले ढूंढोगे, इस एरिया को ढूंढोगे, तब जाके इसको ढूंढ सकते हो पूरे सर्कल में से इसको सब्ट्रैक्ट करके। ओके, होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन इट। चलो यहां मैं कंक्लूजन दिखाता हूं आपको। मैंने दो रेडियर डाल दिए, रेडियर तो सेम होता है, रेडियर डाल दिए, इसकी वजह से ये वाला जो है, ये वाला सेक्टर जो बना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ऊपर का हिस्सा बना मेजर सेक्टर, ठीक है। ये वाला आर्क जो है दिस कॉल्ड एज माइनर आर्क, और ये वाली आर्क जो है दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क, ये रेड कलर से जो है। ओके, और ये वाला हिस्सा फिर से देख लो, अगर मैं यहां पे ये ज्वाइन कर लूंगा तो इसके नीचे वाला हिस्सा जो है दैट्स द माइनर सेगमेंट, और जो इसके कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट्स कॉल्ड एज द मेजर सेगमेंट। ये वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट है, ठीक है। फार्मूला आपको याद रही। फार्मूला मैं यहां फिर से लिखता हूं। फर्स्ट वन इज द थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा है द सेकंड वन इज 360 minus theta and divided by 360
into pi r square. This is for the area of the minor and major sector. ठीक है, इसके बाद है थीटा डिवाइडेड बाय 360 into 2 pi r. This is for the minor arc, and 360 minus theta divided by 360 into 2 pi r is for the मेजर आर्क. ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क. ठीक है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर. ठीक है, ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क. ठीक है, मेजर आर्क के लिए. इसके बाद सेगमेंट. सेगमेंट के लिए पहले पहले सेगमेंट के लिए मुझे ये पूरा एरिया ढूंढना पड़ेगा, उससे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ट्रायंगल. होप कि आप समझ गए होंगे. एक चीज मैं आपको और समझाना यहां चाहूंगा, दैट इज, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट सपोज कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मुझे इसका एरिया पता कर लेना है. एरिया पता करने के लिए यहां जो चीजें हम यूज करेंगे, दैट इज द एरिया के लिए फॉर्मूला है 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. मैक्सिमम मैं यही फार्मूला यूज कर लूंगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. ये मेरे पास इसकी बेस है, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, ये मेरा अल्टीट्यूड हुआ यहां से यहां तक, ये पोर्शन अल्टीट्यूड. ठीक है, ओके. और एक ट्रायंगल भी इस चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे. दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स बराबर होंगे और तीनों एंगल्स भी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और साइड्स भी बराबर होंगे, ये साइड और ये साइड. सो इसका एरिया जो हमारे पास होता है, दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, होप कि आप याद रखोगे इसको. ये दो फार्मूलाज हमें साथ लेके चलनी है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड व्हाट्स द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. चलो हम अब अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. दैट्स द 7.1 एक्सरसाइज. ओके, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो इसका मतलब एक सर्कल होगा, ओब्वियसली सर्कल में एक सेंटर होगा, और यहां पर जो मेरा रेडियस है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और मुझे पता करना है एरिया ऑफ सेक्टर का. तो ओब्वियसली और एक लाइन बनी होगी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, कितना एंगल जो बन रहा है ना, दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री. सो यहां जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक, ओके. यहां मैं डायरेक्टली लिखूंगा रेडियस कितना है क्वेश्चन में, कि मेरे पास जो रेडियस है दैट्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके. थीटा सेंट्रल एंगल, इसको बोलते हैं व्हाट, दैट इज द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल मेरे पास है थीटा. थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री. 60 डिग्री. सो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360, थीटा डिवाइडेड बाय 360 into pi r square. Okay, you know theta is 60 divided by 360 into pi is equal to 22 divided by 7, and into r is equal to 6 square. Okay, so on simplification ये हो जाएगा 60 into 22 into 6 इंटू फिर से एक 6 डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ काट लो 0 0, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36. तो ये बनेगा 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 7 जार 42. ठीक है, ये वाला हिस्सा तो नहीं आएगा अब. ओके, ये वाला पोर्शन मुझे नहीं आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कितना बनेगा. ओके, तो ये बना मेरे पास 720 डिवाइडेड बाय 42. 720 डिवाइड बाय 42, एंड द रिजल्ट इज डिवाइड बाय 42. मेरे पास रिजल्ट आया 17.14. 17.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकालना है ऑफ द सर्कल.
तो सर्कल का क्वाड्रेंट क्या बनेगा? ये मेरे पास सर्कल है, तो इस सर्कल में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल ढूंढना है हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहां से पहले हमें सर्कमफ्रेंस दी हुई है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यहां से लेकर यहां तक 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें निकालना है कि एरिया ऑफ इसका एरिया कितना होगा। ये ले लो एक सेक्टर, इसका सॉरी क्वाड्रेंट एक ले लो, उसका एरिया कितना होगा। पहली बात ये है कि रेडियस हमें नहीं पता है, लेकिन हमें सर्कमफ्रेंस पता है, इसका पूरा सर्कमफ्रेंस। तो मैं ऐसे पहले रेडियस ढूंढ लूंगा। मैं लिख लूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस से मैं निकाल सकता हूं रेडियस। सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ठीक है, रेडियस कितना होगा? रेडियस विल बी इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई, सो रेडियस इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय पाई, कसर काट के 11 डिवाइड बाय पाई। तो मुझे रेडियस निकल गया इस सर्कल का। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? देखो यहां जो एंगल बना है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? सेंट्रल एंगल जो थीटा है मेरे पास, एंगल थीटा दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल थीटा मुझे मिला किसके बराबर? 90 के बराबर। अब ढूंढना है एरिया। सो एरिया के लिए क्या फार्मूला लगेगी? एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर? थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22। ओके, इसको पाई को रख सकते हैं, पाई इंटू आर। आर कितना है मुझे? 11 डिवाइडेड बाय पाई होल स्क्वायर। कसर काट लो, 0 0 कटा, 9 1 जार 9 4 जार 36। सो दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू 11 स्क्वायर, दैट्स 121 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का एक पाई इसके साथ कटा। ओके, तो हमें क्या बचा देखते हैं। यहां मुझे बचा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 121 डिवाइडेड बाय जो पाई है दैट्स 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो वो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 121 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको? 121 को 7 के साथ, दैट 7 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 7 और 1 हो गया 8। 847 डिवाइड बाय 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। 847 को 88 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे क्या निकलेगा। 847 डिवाइडेड बाय 88, so that's 9.6। so हमें निकला 9.625, that's equal to 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जो हमें निकालना था। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे।